दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अगर इस साल मोदी सरकार आई तो 2050 में भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, भारत जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है उससे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि बड़े बड़े देश आज भारत का लोहा मानने पर मजबूर है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और ये बात हम हवा में नहीं कर रहे, बल्कि इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज का सबूत देने वाले हैं कि कैसे भारत आने वाले समय में सुपर पावर बनकर दुनिया को पीछे छोड़ देगा। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आर्मी के बारे में, क्योंकि भारत के पास इस वक्त 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सैन्य बल मौजूद है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। हालांकि इस लिस्ट में चीन सबसे ऊपर है, पर भारत का एक जवान चीन के 10 लड़ाकों के लिए अकेला ही काफी है। अगर भारत की फायर पावर को देखा जाए तो भारत के पास लगभग 1100 फाइटर जेट्स मौजूद है और हमारे पास लगभग 4500 बैटल टैंक्स मौजूद है। यानी कि हथियारों की तो भारत में कोई कमी नहीं है। चीन और अमेरिका जैसे देशों को छोड़ दिया जाए तो भारत अपने सैन्य बल से किसी भी देश को बड़े आराम से हरा सकता है। और अब तो भारत में खुद ही मेक इन इंडिया के तहत एक से बढ़कर एक हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें न सिर्फ भारतीय आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। ऐसे में आर्मी की बात की जाए तो यहाँ भारत की 5 उंगलियां घी में है। पर अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें तो दोस्तों, पूरी दुनिया में केवल 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है और हमारा भारत उनमें से एक है। किसी भी देश पर हावी होने के लिए न्यूक्लियर पावर भारत का ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि कोई भी देश उस देश से तो बिल्कुल भी भिड़ना नहीं चाहेगा जो न्यूक्लियर वेपन्स का मालिक हो। तभी तो नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह के बावजूद भी कोई उस पर आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि सबको पता है न्यूक्लियर पावर का एक बटन दबा और दुनिया तबाह होना शुरू हो जाएगी। पर हमें पूरा यकीन है कि भारत को सुपर पावर बनने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक से बढ़कर एक चीजें पहले से ही मौजूद है। अब जैसे कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को ही देख लीजिए, क्योंकि किसी भी देश को उस देश की जीडीपी विश्व स्तर पर शक्तिशाली बनाती है और किसी भी देश का फ्यूचर में सक्सेसफुल और पावरफुल होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। और यकीन मानिए, भारत इन दोनों में ही टॉप पर है, जहां भारत की करंट जीडीपी भी ज्यादा है और जीडीपी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। हाँ, भले ही अमेरिका और चीन जैसे देशों की जीडीपी भारत से काफी हद तक ज्यादा है, लेकिन भारत के जीडीपी में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसका मुकाबला करना बड़े बड़े देशों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। पर दोस्तों, भारत को सुपर पावर बनाने में एक बड़ा फैक्टर हमारी आबादी भी है, क्योंकि इस समय भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब देखा जाए तो जितना इसका नुकसान है उतने भी इसके फायदे भी हैं। जहां कम कॉस्ट में ज्यादा मैन पावर भारत के अंदर मिल जाती है, तभी अगर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो तो भारत अपने मैन पावर के दम पर उस प्रोजेक्ट को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। ऊपर से भारत की आबादी में सबसे बड़ी संख्या नौजवानों की है, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में है। ऐसे में जवान लोगों के देश भारत में तो अभी तरक्की के दिन शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भारत के नौजवान अपने आप को साबित करने के लिए एक से बढ़कर एक नायाब चीजें करते जाएंगे। ऐसे में ये बात तो है कि 2050 में भारत की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से न केवल भारत की जीडीपी
और सैन्य बल मजबूत होगा, बल्कि नौजवान और टैलेंटेड लोगों से भरे इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कभी लोग सोच भी नहीं सकते थे कि भारत में होंगी। ऊपर से भारत में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक वक्त था जब चीन की ज्यादा आबादी का फायदा उठाकर बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती थी। लेकिन अब चीन का असली रंग देखने के बाद एप्पल से लेकर टेस्ला तक कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फैसला कर लिया है, और ये चीज भी भारत की इकोनॉमी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगी। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा जनतंत्र वाला देश है। हाँ, भले ही इस वक्त भारत का जनतंत्र गरीबी और भ्रष्टाचार से गुजर रहा है, लेकिन देखा जाए तो मोदी सरकार के आने से पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पर आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2050 तक भारत का पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल बदल चुका होगा, क्योंकि आने वाले 25 सालों में ज्यादातर वोटर वो लोग होंगे जो या तो अभी जन्म ले रहे हैं या फिर आने वाले समय में जन्म लेंगे। 2050 में भारत की 95% से ज्यादा जनसंख्या एजुकेटेड होगी। नए दौर की इस पीढ़ी के साथ भारत भ्रष्टाचार और गरीबी पर विजय प्राप्त कर चुका होगा, क्योंकि उस समय भारत की जनता बेवकूफ नहीं होगी कि किसी को भी पकड़कर वोट दे दिया। उसे राजनीति के सारे दावपेच पहचानने आते होंगे, जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करके वो अपना नेता चुनेगी। और अगर किसी भी नेता ने अपने कार्यकाल के दौरान हल्की सी भी गलती कर दी तो आने वाले समय में भारत की जनता उसे भी कुर्सी पर टिकने नहीं देंगी। यानी कि आने वाले समय में भारत वाकई में एक डेमोक्रेटिक देश बन जाएगा। और दोस्तों, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि दुनिया के बहुत से देश अभी भी ये मानते हैं कि 2050 तक भारत सुपर पावर नहीं बन पाएगा। यही वजह है कि बड़े बड़े देशों का ध्यान भारत की तरफ नहीं जाता। चीन और अमेरिका जैसे देश एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। इस समय दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश भारत को सीरियस कंपटीशन के तौर पर नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में आबादी चाहे जितने भी बढ़ जाए, लेकिन भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। मजबूत देशों की इसी सोच की वजह से किसी का ध्यान भारत की तरफ नहीं जा रहा। भारत जहां लगातार तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है, वहीं जनता अभी भी भारत को एक विकसित तो हो रहा गरीब देश समझती है, जहां लोग सड़कों पर पान खाकर थूक देते हैं। लेकिन असली भारत क्या है और उसकी असली ताकत क्या है, ये किसी को नहीं पता। दुनिया उससे पूरी तरह से अनजान है, और यही चीज हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है, जहां हम बिना किसी की नजर में आए खुद को मजबूती के साथ स्थापित करते जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी वाकई में भारत सर्वश्रेष्ठ देश है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।